तो अभी जो हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास जो है, जैसे आपको हमारे देश में सुनने को मिलता है ना, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, बीपीएल, ये सारी चीज़ें जो है वो मिडिल क्लास जो है 18th सेंचुरी से आपका फ्रांस में चल रहा है। इन 18th सेंचुरी अ न्यू सोशल ग्रुप कॉल्ड मिडिल क्लास इमर्ज। दे हैड अक्रूड, मतलब उन्होंने वेल्थ एक्युमुलेशन किया था थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे उन्होंने किया था? इंटरनेशनल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अलॉन्ग विद मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स दे वर एजुकेटेड लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, वो मिडिल क्लास में आते थे। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी बॉर्न विद एक्स्ट्रा राइट्स। जैसे हमारे देश में जो है, आपको हमारे देश में तो सब कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा राइट्स है, इसलिए हमारे देश में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि आप क्लास 9 में हैं, आपको पता नहीं होगा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी आपके ऊपर जो लॉ लागू होता है वो दूसरे के ऊपर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे सर्टन प्रिविलेजेस दूसरों को दिए जाते हैं हमारे देश में, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दैट्स व्हाई यूसीसी आप सुनते हैं ना न्यूज़ में, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है वो हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। सो यहाँ पे they believe that no group in the society should be born with extra rights. Philosophers such as John Locke, नाम याद रखना पड़ेगा, जॉन लॉक, जीन जॉर्ज रोसू, फ्रेंच नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है रट्टा मारने के लिए, तो फिर भी जो है कुछ नाम आपको रट्टा मारना है। जॉन लॉक, जॉन सीना, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मोंटेस्क्यू। ये नाम जो है इतना भयानक भयानक नाम ये लोग रखते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में होता है कि फिर भी तो ठीक है कर देते हैं। अभी आप मोंटेस्क्यू कैसे आप तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो रट्टा मार ही सकते हैं। बिलीव दैट द रेवोल्यूशन वाज सोली द फॉल्ट ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है। दे प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल। तो यहाँ वो ऊपर हमने क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में जो है इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ इन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। पर यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, जो टिपिकली सबको टैक्स देता है, तो मिडिल क्लास ने बोला कि भाई बाकी लोग नहीं देते हैं तो हम क्यों देंगे। तो इससे क्या हुआ था, वो रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ था अंडर, जिसको बोलते हैं ना कि ये गवर्नमेंट, ये स्ट्रैटेजी, ये पॉलिसी, ये गलत है, ये नियम गलत है, तो लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही एक रीजन था, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है आपका जो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास की वजह से जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया था इस रेवोल्यूशन को।